अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहम्मद अहमद असील। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नया जो हमारा टॉपिक है, अगली निशानियां जो हमने असीलों की डिस्कस करनी है। बेसिकली टॉपिक हमारा चल रहा है ब्रीडिंग का। एक भाई मुझे कह रहे थे कि अहमद भाई, आपका ब्रीडिंग का टॉपिक चल रहा है तो आप उस पर वीडियो बनाएं। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो असीलों की निशानियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये किस लिए बता रहा हूँ। ये इसीलिए बता रहा हूँ ताकि जो नए शौकीन हैं उनको ये पता लग जाए कि ब्रीड करवाने के लिए असीलों में निशानियाँ कौन सी पाई जाती हैं। जब आपको ये पता होगा ना कि असीलों में कौन सी निशानियाँ पाई जाती हैं और कौन से अच्छे असील होते हैं और उनमें कौन से पॉइंट्स होते हैं, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे नोक, ताज, आँख और चेहरे वगैरह के बारे में, ठीक है। तो अब आपको कुछ तो पता चल गया। अब मज़ीद निशानियाँ जब मैं आपको बताऊंगा, आपको पता लग जाएगा कि अच्छे असील की निशानियाँ क्या होती हैं। तो फिर मुझे ये बात बताने में और समझाने में आसानी हो जाएगी कि आप ब्रीडर जोड़ा कौन सी निशानियाँ देखकर लगाएं। नर में कौन सी निशानियाँ पाई जाएँ, मादी में कौन सी निशानियाँ पाई जाएँ, तो आप ब्रीडर जोड़ा किन रंगों के हिसाब से, किन नस्लों के हिसाब से और किन चेहरे मोरों के हिसाब से आप लगाएं, तो मुझे समझाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये इतनी लंबी 2-3 वीडियो के ऊपर तमहीद बांधने की भाईजान वजह यही है कि आप भाइयों के साथ ये चीज़ें शेयर कर सकूं कि अच्छे परिंदों की पहले निशानियां सीख लें, ठीक है। उसके बाद आप आगे ब्रीडिंग की तरफ आएँ। ये नहीं कि पहले बेसिक्स का ही नहीं पता और आप ऊपर जा रहे हैं और आप ब्रीड करवाना शुरू कर रहे हैं, उसमें आपको नुकसान होगा। टाइम ज़ाया किए बगैर मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। अगली हमारी इसमें निशानी ये है, पहले हमने नोक, ताज, आँख, चेहरा, ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी कि अच्छे असील के अंदर ये किस तरह के होते हैं और इनकी क्या निशानियाँ होती हैं। उसके बाद आ जाता है अच्छे असील का सर। ये जो सर होता है ना, ये आ जाता है। अब सर कैसा होता है? सर की 2 तरह की शेप्स होती हैं, तीसरी कोई शेप नहीं होती सर की। एक सर होता है जो पतला और लंबा होता है, जिसमें कर्व नहीं होता, जैसे ये है, ठीक है। ये बिल्कुल सीधा सर है, ये बिल्कुल सीधा है। जो कर्व होता है वो पुरानी ब्लड लाइन में होता है। ये जदीद मुर्गे हैं, नए दौर के मुर्गे हैं, क्रॉसिंग से बने हुए मुर्गे हैं, ठीक है। अच्छे कील मारने वाले और स्पीडों वाले और लड़ाइयों के हिसाब से जो ब्रीडें कराई जाती हैं हमारे पाकिस्तान में, अब ये उस हिसाब के परिंदे बनाए हुए हैं। उस्ताद हज़रात जो बनाते हैं, ब्रीड करवाते हैं, तो ये उस तरह के परिंदे हैं स्पीडें तेज़ करने के लिए। ये क्रॉसिंग सर देख कर आपको अंदाज़ा हो जाता है। मैं आपको अब दूसरा मुर्गा दिखाता हूँ, उसके सर की शेप भी बताता हूँ कि पक्के असीलों के सर की शेप कैसी है। अब ये लसानी मुर्गा है, ठीक है। ये बिल्कुल पुरानी ब्लड लाइन है और बहुत ज़्यादा इसमें प्योर ब्लड है, ठीक है। हमारे हिसाब से तकरीबन ये प्योर है, 99% से ऊपर है। अच्छा, अब इसके सर की शेप देखें आप, आपको एक वाज़ह कर्व नज़र आएगा। ये इस सर के अंदर आपको इतना बड़ा कर्व नज़र आएगा। तो कर जा, ये इतना बड़ा कर्व है और सर चौड़ा है, मोटा है, मोटा और चौड़ा सर, और इतना बड़ा आपको कर्व ये नजर आएगा, ढलवान नजर आएगी सर, इसको हम देखें। अब ये मादी भी आप देखें, इसके सर में आपको ये कर्व नजर आ रहा होगा। अच्छा, एक बात आप नोट कर लें यहाँ पर कि जिन परिंदों के सर मोटे होते हैं, चेहरे भी गोल होते हैं, सर भी मोटे होते हैं, उनमें ये कर्व पाया जाता है और पुरानी ब्रीड्स में पाया जाता है, जो पक्की पुरानी ब्रीड है। मैं कुछ पिक्चर भी साथ अटैच कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। तो ये मुर्ग जो आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, ये नवाब साहब वाले मुर्गों में से है। दीवान साहब वाले और नवाब साहब वाले बड़े पक्के पुराने असील माने जाते हैं। तो इनकी आप सर की शेप देख सकते हैं कि किस तरह आपको ये कर्व नज़र आ रहा है। ये कर्व सिर्फ जो है पुरानी ब्रीड्स के अंदर पाया जाता है। नए मुर्गों के अंदर सर का ये कर्व नहीं पाया जाता। सर चौड़ा हो सकता है और लंबा हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये कर्व सिर्फ पुराने ब्रीड्स के अंदर पाया जाता है। नए मुर्गों के अंदर ये कर्व नहीं है। अच्छा जी दोस्तों, एक चीज़ उसमें ऐड करना चाहूँगा सर में, कि जो पतले और लंबे सर होते हैं ये मुख्तलिफ ब्रीड्स का क्रॉस हो सकते हैं, लेकिन जो कर्व शेप वाले और मोटे सर के बर्ड्स होते हैं, इनमें मुख्तलिफ ब्रीड्स का क्रॉस हरगिज़ नहीं होता। ये सिर्फ पुरानी और प्योर ब्रीड्स की अलामात में से एक अलामत है। ये आप नोट कर लें, बहुत कीमती पॉइंट है। अगला हम आ जाते हैं जी असील की गर्दन पे। सर के बाद गर्दन है कि अच्छे असील परिंदों की गर्दन किस तरह की होनी चाहिए। देखें, जिस तरह मुर्गा लंबा और बड़ा होगा, ज़ाहिर सी बात है उसकी गर्दन भी लंबी होगी। अगर उसमें छोटी गर्दन भी हो तो वो छोटे मुर्गों से कदरे बड़ी होगी। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि अच्छे असील बर्ड की गर्दन के अंदर बाल नहीं होना चाहिए।
इस तरह का जो बल बना हुआ होता है, जो कर्व बना हुआ होता है, वो नहीं होना चाहिए। अच्छे असील परिंदे की गर्दन ऐसे कस में होनी चाहिए। ये कस वाली गर्दन होती है, इसमें आपको हड्डी का बार बाहर नहीं नजर आएगा। अब देख रहे हैं आपकी इसकी गर्दन कैसे एक ही शेप में, तो एक शेप में गर्दन होनी चाहिए, दो शेप्स में नहीं होनी चाहिए कि पहले यहाँ आ रही है फिर यहाँ से मुड़ रही है और फिर ज़राफे की तरह अंदर जा रही है। तो अच्छे असील परिंदे वही हैं, ब्रीड में डालने के काबिल वही परिंदे हैं जिनकी गर्दनें कस वाली हैं, बल वाली नहीं है। अमूमी तौर पर जो बंद गद्दी के लंबे और बड़े मुर्गे हैं, चूंकि उनके कद और उनकी जिसामतें बड़ी होती हैं, जिसकी वजह से उनकी गर्दनों के अंदर बल आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ बर्ड्स ऐसे भी शो करवा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बड़े परिंदों के अंदर भी कस वाली गर्दन ढूंढना एक फनकारी है। तो आप बड़े परिंदे भी रखें तो उनमें गर्दन वो ढूंढें कि जिसके अंदर कस हो, जिसके अंदर बल ना हो। अब बल वाली गर्दन का नुकसान ये होता है कि वो इतनी लंबी होती है कि जब मुर्गे को लड़ाई के दौरान नीचे आकर गले लेने पड़ते हैं तो कितनी छोटी कार है, वो छोटी कर भी ले तो फिर वो बड़ी रहेगी। तो छोटी गर्दन का ये फायदा है कि जब इनका दिल करे ये अंदर कर लेते हैं, जब इनका दिल करे ये बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ लड़ाई को प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन ये एक असीलों के अंदर पॉइंट पाया जाता है, मैं ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है जी, जो प्योर ब्रीड के मुर्गे जैसे अमरोहा, जैसे लसानी, जैसे मराठी या प्योर मियाँवाली या दखनी, इनकी गर्दनें छोटी होती हैं। चूँकि इनके मोरे छोटे होते हैं, 2.5 किलो से लेकर 3 किलो तक इनके मोरे होते हैं, तो इनकी गर्दनें भी इतनी होती हैं, इतनी गर्दन इनकी होती है। अब देख लें कितनी सी गर्दन है, मेरी उंगली जितनी इसकी गर्दन है। अमरोहे भी इसी तरह तस्वीरें आप देख सकते हैं आपके सामने, इनकी छोटी गर्दनें होती हैं। छोटी गर्दनों के मुर्गे हमारे पाकिस्तान के मशहूर मुर्गे हैं ही छोटी गर्दनों वाले। ठीक है, इसीलिए मशहूर हैं क्योंकि मोरे कम और छोटी गर्दनें होती हैं, जो पुरानी ब्रीड्स हैं। जो लंबी गर्दनें हैं वो ज़्यादातर सिंधी मुर्गों में पाई जाती हैं। सिंधी लंबी गर्दनों की होते हैं, छोटी गर्दनें उनकी नहीं होती। लेकिन जो अच्छे सिंधी हैं उनकी गर्दनों में विकास है, बाल नहीं है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है हमारा कि अच्छे असील के पर और पल्ले कैसे होते हैं। दोस्तों एक बात आप यहाँ पर याद रख लें, लिख लें अपने पास, माइंड में ज़हन नशीन कर लें। असील मुर्गे की पश्म जिस्म के साथ चिपकी होती है। अब ये मुर्गा, इसकी पश्म जिस्म के साथ पर सारे चिपके हैं, ऐसे उठे हुए उभरे हुए नहीं हैं या लटके हुए नहीं हैं जैसे ब्रायलर के या देसी मुर्गे या गोल्डन मुर्गे के गर्दन के पर आप देखते हैं यहाँ से लमक रहे होते हैं, ऐसे आगे आ रहे होते हैं। पिक्चर अटैच कर देता हूँ साथ, ऐसे लटक रहे होते हैं, कमर से पर लटक रहे होते हैं। टांगों पर बोदी इतनी इतनी उभरी हुई होती है जैसे बैंटम की होती है या फैंसियों की या गोल्डन मुर्गियों की होती है। ठीक है, तो असील जो होते हैं उनका ये हिसाब नहीं होता। असील के पर में तड़ होती है, असील का पर सख्त होता है, जिस्म के साथ चिपका हुआ होता है। ठीक है, और असील का जो पल्ला होता है, और सबसे बड़ी चीज़ असील के पर में चमक होती है। ठीक है, असील खूबसूरत होता है, चमकदार होता है। उसके बाद आ जाता है कि असील का पल्ला किस तरह का होना चाहिए। शोल्डर के बाद में आते हैं पल्ला किस तरह का होना चाहिए। जब शौकीन मुर्गों को हाथ में पकड़ते हैं तो पल्ले खोल कर देखते हैं। ठीक है, तो यूँ ऐसे पल्ला खोल कर देखा जाता है। तो मैं आपको ये इंतहाई कीमती पॉइंट बताने लगा हूँ कि पल्ला खोल कर क्या देखना चाहिए। अभी इस मुर्ग का मैंने पल्ला खोला है। अच्छे ब्रीडर्स के सिर्फ पहले 3 पर देखे जाते हैं। पहले 3 पर किसी कंडीशन में भी किसी जगह से भी गैप वाले नहीं होने चाहिए। ये अच्छे ब्रीडर्स की निशानियों में से एक निशानी है। बाकी के पर भी देखे जाते हैं, जिस तरह हम इसके पल्ला खोल के बाकी पर भी देखेंगे। ठीक है, तो हमें गैप नहीं मिलेगा। फिर गैप के अलावा इन परों के अंदर सख्ती होती है, बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा मोटे पर है। अभी अगर आप देखें इस पर के दरमियान में ये जो जड़ है इसकी, ये कितनी मोटी और कितनी सख्त है। ठीक है, इसी तरह पर की आप लंबाई देखें। फिर पर की कलियाँ गिनी जाती हैं। जो नॉर्मल असील हैं, आम असील हैं, जिन आम जो हर जगह पे अवेलेबल हैं, उनके अंदर 9 से 10 या 11 कलियाँ भी हो सकती हैं पल्ले खोल कर। कलियाँ आपने कौन सी गिननी है? आपने कलियाँ सिर्फ, मैं आपको आगे आकर बता देता हूँ, जहाँ तक ये चौड़े पर आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, यानी सानी भाई आप इसको खोलें ज़रा, मैं हाथ लगा कर बताऊँगा। कलियाँ आपने यहाँ तक गिननी होती हैं, यहाँ तक, इस पर तक कली गिननी है। जहाँ से पर का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, हल्का पर स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से आपने कली नहीं गिननी होती। ठीक है, जो पुरानी ब्रीड्स के असील हैं उनकी कलियाँ 12 भी पाई जाती हैं और बाज़ में मैंने 13 भी देखी हैं, जो कि बहुत ही नायाब हैं और बहुत ही कम है। ज़्यादातर आपको 11 कलियाँ मिलेंगी, 10 मिलेंगी, 12 मिलेंगी, बस 13 कलियों वाले परिंदे बहुत ही नायाब हैं और तकरीबन नापैद हो चुके। ये तो आ गई पल्लों की परख और परों की परख।
इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये जैसे जैसे इंसान शौक करता है, ज़्यादा परिंदे देखता है, तो इनकी समझ इंसान को उस वक्त आती है। अब इसमें एक तिरी होती है, ये छोटा पार होता है, इसकी बहुत बारीकी है। ये जब नज़र पैदा होती है तो तब समझ आती है, समझाने से नहीं आ सकती। ये बात मैं डिस्कस करेंगे, अभी अगर करूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार क्या देखें और क्या ना देखें। मोटा मोटा आपको बता दिया कि पर और पल्ला असील का कैसा होना चाहिए, जिस्म के साथ चिपका होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। जो खुले कंडों के मुर्गे हैं, छोटे हमारे मुर्गे हैं, उनके पल्ले दुम का जोड़ शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पर ये देख रहे हैं, अब यहाँ से गंड शुरू हो रही है इसकी, यहाँ से, तो ये इसका पल्ला दुम के साथ आकर ख़त्म हो रहा है। पल्ले का बहुत ज़्यादा लंबा होना जो है वो बंद गद्दी के मुर्गों में पाया जाता है। इतना लंबा होता है पल्ला कि वो दुम के ऊपर चढ़ा होता है, क्योंकि वो बड़े मुर्गे होते हैं, उनका वज़न ज़्यादा होता है, उन्होंने उसी ज़ोर पे, पल्ले के ज़ोर पे उड़ना होता है, तो वो पल्ला यहाँ पर रखते हैं दुम के ऊपर, ऐसे दुम से भी पीछे उनका इतना इतना पल्ला, इतना इतना कम से कम 2-2 इंची या इंची फालतू में होता है। तो हमारे जो परिंदे हैं मियावाली के, या जो लसानी हैं, या जो छोटे मुर्गे हैं 3 किलो तक के, इनके पल्ले दुम के ऊपर नहीं चढ़े होते। ठीक है, इनके पल्ले दुम से आगे ही रहते हैं। जो बंद गद्दी के मुर्गे हैं वो अपने पल्ले दुम के ऊपर चढ़ा कर रखते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, आपके सामने पिक्चर आ रही है। ये बंद गद्दी का मुर्गा है और ये पल्ले इसके किस तरह ऊपर चढ़े हुए हैं और दुम से इतने इतने पीछे फालतू हैं। तो ये पुराने जो हमारे पंजाब साइड के मुर्गे हैं ना, बंद गद्दी लड़ने वाले, ये उनका एक पॉइंट है। हमारे जो खुले कंडी के मुर्गे हैं तेज़ लड़ने वाले, उनके पल्ले इतने बड़े नहीं होते। अच्छा जी, अगली चीज़ आ गई है कि असीलों की हड्डियाँ। हड्डी कहते हैं जिस्म की चौड़ाई को। ठीक है, मैं एक परिंदा उठा लेता हूँ दिखाने के। हड्डी जी देखें, हड्डी 3 तरह की होती है। परिंदों में एक हड्डी वो होती है जो पतली स्लिम स्मार्ट मुर्गे होते हैं, कम हड्डी होती है। ठीक है, वो पिक्चर अटैच कर देता हूँ, आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये पतले मुर्गे हैं, पतले और लंबे, इनको बाकी मुर्गे कहा जाता है। इनका ये हिसाब होता है कि ये खुडे में खड़े भी रहें, आप निकाल कर इनको तपाएं, लाएं, कुछ भी करें, इनके ऊपर फालतू गोश्त चर्बी वगैरह इनके जिस्म पर नहीं आती, ये गोश्ती नहीं होते। ठीक है, इनका एक ये फ़ायदा है पतली हड्डी वाले मुर्गों का। लेकिन नुकसान भी है। नुकसान ये है कि ये नए मुर्गों में से हैं, पुराने मुर्गों की ये हड्डियाँ नहीं होती थी, ये क्रॉसिंग में बने हुए मुर्गे हैं। पुराने जो मुर्गे हैं हमारे प्योर ब्रीड के मुर्गे जो हैं डबल हड्डियों के, चौड़ी हड्डियों के मुर्गे हैं। पिक्चर साथ अटैच कर देता हूँ सहूलियत के लिए। अब ये स्लेटा आपको दिखा रहा हूँ, ये डबल हड्डी का, अच्छी हड्डी का मुर्गा है। ठीक है, इतनी हड्डी कम से कम परिंदे की होनी चाहिए, इतनी हड्डियों वाले परिंदे रखें। असील में होता क्या है, असील अपना माना ही जाता है सिर्फ किस लिए, अपने पॉइंट्स वाज़ेह होने के लिए और अपनी हड्डी और मजबूती की वजह से। गोल्डन और देसी मुर्गे को हाथ में उठाएं तो उसका तो वजन ही नहीं होता, खोखला होता है, ना मजबूती होती है। तो असील इसीलिए अच्छा माना जाता है और इसीलिए शौकीन घरों में रखते हैं कि असील की अपनी एक मजबूती और एक सख्ती होती है। असील का वजूद सख्त होना चाहिए। अब छाती को हाथ डालें तो पता लगे कि मजबूत मुर्ग पकड़ा हुआ है, इतनी सख्ती होनी चाहिए। लटका हुआ और ढीला जिस्म असील का नहीं होता, अगर होता भी है तो वो असील रखने के काबिल नहीं होते। हम ऐसे परिंदे नहीं रखते, कोई रखता हो तो उसकी मर्ज़ी की बात है। तो हड्डियाँ 3 तरह की हैं, एक पतली, एक चौड़ी डबल हड्डियाँ, और एक वो हड्डियाँ जो नॉर्मल होती हैं, ना ज़्यादा चौड़ी और ना ज़्यादा पतली, नॉर्मल हड्डियाँ होती हैं। लेकिन इस तरह के परिंदे एज में जाकर 2.5 साल 3 साल 4 साल की उम्र में जाकर जो नॉर्मल हड्डी के मुर्ग होते हैं वो फैल जाते हैं और उनकी हड्डी भी डबल हो जाती है। हड्डी का सिर्फ मोटा मोटा इतना ही समझाता हूँ क्योंकि इसमें मजीद कुछ समझाने लायक है नहीं, ये सिंपल सी बात है। आपको मुर्ग की बॉडी देखकर खुद समझ आ जाएगा आया ये पतला है कि आया ये डबल बॉडी का मुर्ग है। ठीक है जी, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला पॉइंट ये है कि अच्छे सील के गंड जोड़ कैसे होते हैं। ठीक है, गंड कहते हैं इस ऊपर वाले जोड़ को, ये भी बेसिकली जोड़ ही होता है। ये गंड होती है पीछे दुम जहाँ से स्टार्ट हो रही होती है, ये हिस्सा मुर्ग की हड्डी जहाँ ख़त्म हो रही होती है इसके अंदर जोड़ रहा होता है, इसको कहते हैं गंड। ठीक है, और ये इसी के बिल्कुल नीचे जिधर ये गंड होती है बिल्कुल इसी के नीचे भी ये जोड़, ऊपर से भी जोड़ होता है और नीचे से भी जोड़ होता है। ऊपर वाली को गंड कहा जाता है और नीचे वाली को जोड़ कहा जाता है। इनको कोशिश करें कि ये जितने क्लोज और जितने बंद और जितने मोटे हों उतने अच्छे होते हैं। खुले कंडों के शौकीन जो है लड़ाने वाले वो गंड जोड़ों के ऊपर नहीं जाते, उनको कंडे मारने से मकसद होता है तो वो गंड जोड़ों को नहीं देखते। हाँ अलबत्ता जो लोग ब्रीड्स करवाते हैं, हम शौकीनों की बात कर रहे हैं, जो लोग ब्रीड्स करवाते हैं वो गंड जोड़ों को लाजमी देखते हैं और वो मैटर करता है। एक चीज़ है, एक इनमें निशानी है, कबूतरों में भी लोग गंड जोड़ देखते हैं और इनमें भी लाजमी देखा जाता है। ये मजबूती की अलामत होती है। अच्छे सील के अंदर ये भी एक पॉइंट काउंट किया जाता है। अगली आ जाती है कि असील की दुम कैसी होती है। ज़ाहिर सी बात है असील की दुम देसी से मुख्तलिफ होती है, इसमें मुख्तलिफ तरह की शेप्स होती हैं। पहली ये है कि ये ज़ेर दुम होते हैं। ठीक है, असील की दुम की 3 तरह की शेप्स हैं जी, 3 तरह के डिज़ाइन हैं। पहला है ज़ेर दुम,
ज़ेर उसको कहते हैं कि जो नीचे हो। बेसिकली ज़ेर का जो मतलब है ना वो ये है कि नीचे। अरबी या उर्दू में आप देखें ज़बर ज़ेर पेश, ज़ेर वो होती है जो नीचे लगती है, तो ज़ेर का मतलब है ज़मीन की तरफ, नीचे की तरफ, और दुम का मतलब तो दुम ही है। ज़ेर दुम का ये मतलब होता है कि जिस मुर्गे की दुम ज़मीन की तरफ हो उसको ज़ेर दुम कहा जाता है। इसके अंदर 3 तरह की शेप्स पाई जाती हैं। एक बंद दुम, जैसे कि ये आपके सामने है, ये बिल्कुल बंद दुम है, ठीक है, खुली हुई नहीं है। एक वो दुम है कि जो नॉर्मल होती है, जो ना खुली होती है और ना ही बंद होती है, नॉर्मल दुम होती है। और तीसरी वो दुम है कि जो दुम बिल्कुल फूल की तरह खुली होती है, ऊपर उसकी ऐसे कुछ सरियाँ होती हैं और नीचे से यूँ शाह पार उसके ऐसे खुले होते हैं, शाह पार होते हैं साइड पे यूँ, ठीक है। वो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, आप चेक कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरह की तस्वीरें आपके सामने शो कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए आप भाइयों को, ठीक है। अब इनके अंदर 2 चीज़ें नोट कर लें। ये जो पतले और लंबे पार होते हैं इनको सरियाँ कहा जाता है। ये जो पतले लंबे पार हैं ये सरियाँ हैं, और ये जो साइड पे पार हैं ये शाह पार हैं, इनको शाह पार कहते हैं, ये वाले चौड़े पार। और ये जो पतले लंबे पार होते हैं इनको सरियाँ कहते हैं। बाज़ मुर्गों की जो बंद दुम के मुर्गे होते हैं उनके अंदर शाह पार ये बहुत कम पाए जाते हैं, सरियाँ ही होती हैं। ज़्यादातर सरियों वाले मुर्ग होते हैं या मादी परे जो होते हैं उनके अंदर ये शाह पार ही होते हैं, लेकिन वो बंद और खुली उनमें आती रहती है। मादियों का एक अलहदा कंसेप्ट है, लेकिन शाह पार और सरियों की कंसेप्ट जो है मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, फिर इसमें दूसरी दुम आ जाती है कि जो सीधी दुम होती है। वो भी तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, वो भी तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी दुम ज़मीन की तरफ ऐसे नहीं होती, जिस तरह अभी ये स्लेटे की ऐसे है ना, उनकी दुम ऐसे होती है, हल्की सी उठी हुई होती है, यानी ज़मीन की तरफ नहीं होती, सीधी रखते हैं वो दुम। उसमें भी खुली दुम भी होती है, नॉर्मल दुम भी होती है और बंद दुम भी होती है। उन सीधी दुमों में भी सरियाँ भी होती हैं, शाह पर भी होते हैं, ठीक है। टोटल सरियों वाले मुर्ग भी होते हैं, खुली दुमों वाले मुर्ग होते हैं। ये अब आपकी चॉइस है कि आप बंद दुम का मुर्ग पसंद करते हैं, आप नॉर्मल दुम का मुर्ग पसंद करते हैं, आप लंबी दुम का मुर्ग पसंद करते हैं या आप छोटी दुम का, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसमें कसूरी वाली बात नहीं है। यहाँ पर दुम में समझने वाली जो बात है वो ये है कि मुर्गे की दुम खड़ी नहीं होनी चाहिए। तीसरी किस्म की दुम ये है कि बिल्कुल मुर्गे की दुम ऐसे होती है, खड़ी बिल्कुल ऐसे होती है। वो मुर्गे कुछ असील तो पाए जाते हैं, लेकिन शौकीनों के लिए नहीं होते, वो सिर्फ कंडे मारने वाले जो लड़ाने वाले लोग होते हैं वो उनके लिए होते हैं। तो आप जो परिंदे संभालने वाले लोग हैं, क्योंकि खड़ी दुम देसियों के साथ मुशाबहत करती है, परिंदे की मुशाबह हो जाता है देसियों के साथ, इसलिए अच्छा शौकीन जो होता है वो कभी भी घर में खरदुमा मुर्गा नहीं रखेगा, क्योंकि वो देखने का कोजा होता है, वो देखने में बुरा नजर आता है। खूबसूरत और असील और अच्छा परिंदा हमेशा ज़ेर दुम या सीधी दुम में होता है। तो ये बात भाइयों नोट कर लें कि कभी भी परचेजिंग करें परिंदे को नीचे छोड़ें, और खड़ दुम या ज़ेर दुम या सीधी दुम का पता तब लगेगा जब आप परिंदे को ज़मीन पर छोड़ेंगे, ठीक है। हाथ में पकड़कर हर परिंदा ज़ेर दुम हो जाएगा, देसी होगा ना वो भी दुम को शायद नीचे कर ले, ठीक है। तो परिंदे की दुम देखने के लिए परिंदे को ख़रीदारी के टाइम नीचे खुला करके लाजमी देखें, तसल्ली से देखें, ताकि आपको उसकी दुम का स्ट्रक्चर, उसका डिज़ाइन पता लग जाए। आगे हम आ जाते हैं जनाब कि असील क्या जो है नली और पंजा ये कैसा होना चाहिए। नली कहते हैं असील की लात को, इस टांग को नली कहा जाता है। ये जो टांग है लात है इसको नली कहा जाता है। इसमें 3 किस्में पाई जाती हैं। पहली है गीली, दूसरी है खुश्क, तीसरी है खपरैल। गीली नली किस तरह की नली होती है, शेप्स की हम बाद में बात करेंगे कि चौरस और गोल और मिक्स क्या होती है। वो शेप है, वो नली की शेप है। नली की जो बेसिक किस्म है वो ये है कि आया वो खुश्क है, आया वो गीली है, आया वो खपरैल है, ये हमने देखना है। तो गीली नली जो होती है उस नली के यहाँ पर साइड पर और यहाँ पर, ये तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, ये गाढ़े गुलाबी रंग आपको नज़र आएंगे, ये गीली नली की निशानी है, ठीक है। वो ज़्यादा गाढ़ापन गुलाबी जिस नली के अंदर हो वो परिंदा मत लें, उनके अंदर पीप पड़ने का ज़्यादा खतरा होता है। गीली नली के अंदर इसको मेरा यार चक मार। अच्छा, नली में मैं आपको बता रहा था कि गुलाबीपन जिनमें होता है वो गीली नलियाँ होती हैं, उनके अंदर रेशा पड़ने का, पीप पड़ने का ज़्यादा खतरा होता है। ज़रबात का भी ज़्यादा खतरा गीली नलियों में होता है। तो गीली नली कोशिश करें आप परिंदा मत रखें और मत ख़रीदें। दूसरी चीज़ आ जाती है खुश्क नली। खुश्क नली की तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, इनके अंदर गुलाबीपन नहीं होता, इन नलियों के अंदर आपको बिल्कुल नलियाँ खुश्क नज़र आएंगी, कहीं पे भी आपको पानी या गुलाबीपन नज़र नहीं आएगा। नली पीली भी हो सकती है, चिट्टी भी हो सकती है, बादामी भी हो सकती है, काले रंग की भी होती है। मकोए मुर्गों की, मादियों की नलियाँ काली और
सब तरह की होती हैं और बीच में नीला शेड भी आ जाता है, वो भी तस्वीरें लगा देता हूँ, आप देख लें। 7 आँखों की भी लगा रहा हूँ, आपको नज़र आ जाएगी कि मक्खों की आँखें ये और नलियाँ जो हैं वो इस रंगों की होती हैं, सब्ज़ या नीली बिल्कुल पूरी। अच्छा, आगे इसमें आ जाते हैं कि तीसरी किस्म की जो नली है वो कौन सी है, वो खपरैल नली। ये खपरैल नली जो होती है ये बिल्कुल रैंडम होती है, इसके ऊपर खुरदरे और खुश्क तरह का मवाद जमा होता है और ढेर सारा नलियों के ऊपर, ये आपके सामने तस्वीरें आ रही हैं, आप देखें कि इतना मवाद जमा होता है कि अगर आप इसको उतारेंगे नीचे से खून निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से मर्ज भी समझ लें या एक तरह से कुछ मसला भी समझ लें। ये साफ़ हो जाती हैं, ग्रीस लगा कर कपड़ा बांध दें, 7 दिन बाद साफ़ हो जाती हैं। लेकिन इस तरह के परिंदे ज़्यादातर नहीं निकलते और ज़्यादातर पसंद भी नहीं किए जाते। नॉर्मल ही परिंदे अच्छे हों इस क्वालिटी में या इस लात में, बहुत कम अच्छे निकलते हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं निकलते। अब आ जाते हैं कि नली की शेप क्या क्या होती है। देखें जी, नली की शेप पहली है गोल, दूसरी है चौरस, तीसरी है मिक्स। गोल नली किस तरह की होती है, ये मैंने कुछ पिक्चर सेव करके रखी हुई हैं, तो मैं देखकर आपको साथ साथ बताता रहता हूँ आपको, ताकि आइडिया हो जाए। ये सफ़ेद नलियाँ आपके सामने आ रही हैं मादी की, ये बिल्कुल गोल नली है। ठीक है, पतली और गोल नली है, इसके अंदर किसी किस्म की लाइन नहीं है, ये गोल नलियों में शामिल होती है। दूसरी आपके सामने काले कांटों वाली नलियाँ आ रही हैं, ये भी गोल नली है, आप देख रहे हैं बिल्कुल लात का डिज़ाइन ऐसे गोल है ऊपर से, इसमें कोई लाइन नहीं है, तो ये आम नॉर्मल गोल नली है और खुश्क नली है, इसके अंदर कोई गुलाबीपन नहीं है, तो ये इसको कहा जाएगा कि ये गोल और खुश्क नली है। ये समझाने के लिए आपको 2 मिसालें काफ़ी हैं। आगे आ जाते हैं चौरस नली के ऊपर कि आया चौरस नली कैसी होती है। अच्छा जी, ये आपके सामने जो नली आ रही है स्क्रीन पर, ये चौरस नली है। और जो आपको मुर्गे जो लोग सेल करते हैं और उन्होंने बास टाइम फेसबुक पे और यूट्यूब पे या दूसरी तीसरी जगह पे लिखा होता है जी फुल चौरस नली, तो आप ये देख लिया करें कि फुल चौरस नली कौन सी होती है। वो ये फुल चौरस नली है कि जिस लात के दोनों कोनों के ऊपर ऐसे लकीर खींची हुई हो, बिल्कुल सीधी। ठीक है, सूतर भी इधर उधर ना हो, दोनों कोनों से बिल्कुल बारीक सीधी लकीर खींची हुई हो, उसको कहते हैं फुल चौरस नली। उसके नली के दरमियान में कोई लाइन ना हो। एक तस्वीर आप ये देख लें, दूसरी चौरस नली की तस्वीर आपके सामने ये आ गई है। ठीक है, ये भी फुल चौरस नली है जो कि आपको दोनों तरफ से नज़र आ रही है। लाते ऐसे, यानी जो नली होती है उसके ये जो दोनों कोने होते हैं ये बिल्कुल बारीक सांचे की तरह ढले हुए होते हैं, ऐसे लगता है कि किसी ने शीशे में या किसी सांचे में डाल कर कोई मटीरियल उसको डाल दिया हो। ये फुल चौरस नली कहलाती है। ठीक है, गोल नली में आपको दिखा चुका हूँ, चौरस नली में आपको दिखा चुका हूँ। अब आ जाते हैं मिक्स नली के ऊपर। मिक्स नली हमेशा तब बनती है, तब वजूद में आती है जब आप चौरस और गोल नलियों के परिंदे आपस में क्रॉस करवाते हैं। तो कुछ परिंदों की नलियाँ चौरस निकल आती हैं, कुछ की गोल निकल आती हैं और कुछ की मिक्स निकल आती हैं। मिक्स इस तरह निकलती हैं कि कुछ परिंदों के अंदर गोलपन ज़्यादा आ जाता है और चौरस की एक लकीर आ जाती है, और कुछ के अंदर चौरस की 2 लकीरें दरमियान में आ जाती हैं और साइड से वो गोल हो जाती हैं। उसकी मिसालें मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि ये जो नली आपके सामने आ रही है ये मिक्स नली है, ये चौरस नली फुल चौरस नली नहीं है, चौरस है लेकिन ये फुल चौरस नहीं है। अब इसके कोने आप देख लें तो इसके कोने गोल हैं और दरमियान में आपको एक लाइन नज़र आ रही है, तो ये चौरस और गोल के क्रॉस से बनती है, बीच में लाइन आ जाती है, लेकिन ये पूरी चौरस नहीं होती। तो समझाने के लिए यही तस्वीर दिखा सकता हूँ। और आप देखें गुलाबीपन भी आपको नज़र आ रहा है, तो ये गीली नली है। ये मादी की नलियों की तस्वीर है, सेम उसी डिज़ाइन की तस्वीर है। इसके कोने गोल हैं, कोनों के ऊपर लाइन नहीं है, तो ये फुल चौरस नली नहीं होगी। ये आया क्या होगी, ये मिक्स नली होगी। बीच में लकीरें हैं, इसके नली के दरमियान में लकीरें आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, तो ये मिक्स नली है, फुल चौरस नली नहीं है। एक नली इनमें वो होती है जनाब कि जिस नली के अंदर 3 लाइनें पाई जाती हैं, नली के अंदर 3 लाइनें होती हैं, वो ज़्यादातर थाई मुर्गों के अंदर पाई जाती हैं। तो पाकिस्तानी मुर्गों के अंदर भी आप क्रॉस करवा कर वो नलियाँ आना शुरू हो गई हैं। तो उस तरह की अभी को मेरे पास खातर खा तस्वीर मौजूद नहीं है, मैं आपको दिखाता। तो खपरैल नलियों की भी तस्वीरें आपको दिखा चुका हूँ, चौरस की भी दिखा दी हैं, गोल की भी दिखा दी हैं और मिक्स नलियों की भी दिखा दी हैं। तो उम्मीद है कि जितना कुछ दिखाया इससे आपको समझ तो आ गई होगी। बाकी आप, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं अलग-अलग तस्वीरें इकट्ठी करूं, डाटा ढूंढूं और फिर आपके सामने ज़्यादा तस्वीरें लगाऊं। जो मेरे मोबाइल में पड़ी हैं या अवेलेबल हैं, जो मेरी नज़र के सामने से गुजरी हैं, मोबाइल में भी हज़ारों तस्वीरें पड़ी हैं, जो चंद एक सामने आई हैं मैंने सिंपल मिसाल देने के लिए आपको दिखा दी हैं। तो आपको ये भी बता दिया कि नलियाँ किस तरह की होती हैं। अब आ जाते हैं पंजे के ऊपर
कि अच्छे असीलों के पंजे का क्या सीन होता है। देखें जी, पंजे बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। जो पुराने और पक्के ब्रीड्स के मुर्गे हैं उनके पंजे छोटे होते हैं, ये बात आप पक्की नोट कर लें। ये आपके सामने जो स्क्रीन पे मुर्गा आ रहा है, ये दीवान साहब वाले मुर्गों में से है, नवाब साहब वाले मुर्गों में से है। इसका पंजा देख लें, मुर्ग खुद कितना बड़ा है, नली इसकी कितनी चौड़ी और चौरस नली है और खुश्क नली है, ठीक है। और पंजा देख लें आप इसका कितना सा है। ये मुर्ग कम से कम भी 3700-3800 ग्राम मोरे का मुर्ग है, बड़ा मुर्गा है। क्योंकि नवाब और दीवान वाले मुर्गे जो थे ये अभी भी हैं, कम हैं लेकिन बड़े मुर्गों में। तो पुराने मुर्गों के नली पंजे जो हैं वो छोटे होते हैं। जो अभी नए मुर्गे, जदीद मुर्गे हैं, इन मुर्गों के पंजे ज़्यादातर लड़ाइयाँ तेज़ करने के लिए या सट्टे तेज़ मारने के लिए क्रॉसिंग जो कराई गई है उसमें कुछ पंजे बड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आप ज़हन नशीन रख लें कि जो पुरानी ब्रीड्स के मुर्गे हैं उनकी नलियाँ चौरस, उनके पंजे छोटे, और नली का जो पैटर्न होता है वो चलता हुआ पंजे में दाखिल होता है। पंजे के ऊपर भी वो आपको चौरस की लाइन नज़र आती है और बाहर नज़र आता है, वो तस्वीर में आप देख सकते हैं आपके सामने। अच्छा, ये जो नली आपके सामने आ रही है इसका रंग आप देख सकते हैं सब्ज़ है, ठीक है। तो रंग मैंने आपको बताया था, नली का सफ़ेद भी हो सकता है, बादामी भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है और सब्ज़ और नीला भी हो सकता है। तो सब्ज़ और नीला होना आपके बाद ज़हन नशीन कर लें कि नली के अंदर नली सब्ज़ होना या नीली होना ये मकुओं की निशानी है। अगर धब्बे भी हों तो वो मकुओं में से होते हैं। तो ये नली आपके सामने आ रही है, ये इस मादी का चेहरा है, आँख पूरी काली है, मकुआ उसको कहते हैं जिसकी पूरी आँख काली हो या आँख में काले धब्बे हों, उसको मकुआ कहा जाता है। तो ये इसकी नली आपके सामने, इनमें इसी तरह की नलियाँ पाई जाती हैं। आ जाते हैं कि असील मुर्गे की लातें और पट यानी लेग पीस, पट या लात मुर्गे का किस तरह का होना चाहिए। आपके सामने एक पिक्चर आ रही है, इसमें आपको इस मुर्ग के पट ऐसे बाहर निकले हुए नज़र आ रहे हैं बॉडी बिल्डर की तरह। तो जो पक्के और अच्छे असील हैं, ब्रीड में डालने वाले असील हैं, उनके पट जिस्म से बाहर आपको उभरे हुए नज़र आते हैं। पट उनके चौड़े होते हैं और नलियाँ उनकी अंदर की तरफ ऐसे उनकी शेप होती है, ठीक है। ऊपर से पट बाहर निकले हुए और नली अंदर से जुड़ी हुई, ठीक है। तो ये आपको साइड से भी नज़र आ रहा है, पिक्चर आपके सामने आ रही है और सामने से भी आपको दिखाया है। इसी तरह मैं आपको चंद और पिक्चर्स आपके सामने लगा कर दिखा देता हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि अच्छे असील परिंदे के जो लातों की शेप्स होती हैं, जो पट होते हैं, कैसे नहीं। आपके सामने स्क्रीन पर आ रही हैं जो तस्वीरें, आप देख सकते हैं कि मुर्गों के पट किस तरह बाहर वाज़ह निकले होते हैं। ये मुर्गा आप देख सकते हैं ब्लैक, पट आपको निकले हुए लातें बाहर निकली हुई क्लियर नज़र आएंगी, ठीक है। तो दोस्तों, ये चंद निशानियाँ आपको बता रहा हूँ, इनमें बहुत सारी ऐसी बारीकियाँ जो मज़ीद वक्तन फ़वक्तन हम डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन एक बेसिक रिव्यू आपको देना ज़रूरी था कि अच्छे असीलों की निशानियाँ क्या होती हैं। अब इसमें आगे आ जाते हैं कि अच्छे असील परिंदों के शोल्डर्स और उनकी शेप कैसी होती है। आपके सामने पिक्चर्स आ रही हैं, ये पिक्चर देखें। असील परिंदे के शोल्डर हमेशा बॉडी से बाहर निकले हुए होते हैं, कुंदे जिनको का, शोल्डर्स को कुंदे भी कहा जाता है असीलों के। ये मुर्गा आप देख लें, दीवान साहब वाले मुर्गों से है। तो मैं आपको सैंपल्स के तौर पे वो पिक्चर्स दिखा रहा हूँ जो पक्के असील हैं, जो प्योर ब्रीड्स हैं, जिनके अंदर कोई क्रॉस नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कि आपके सामने एक आइडियल बन जाए कि यार आइडियल बर्ड्स इस तरह के होते हैं। तो जब आप ढूंढने के लिए निकलें तो आपको आइडियल मुर्गे का पता हो कि हमने ऐसा ढूंढना है। अगर ऐसा ना भी मिले तो इससे नज़दीक मिलता जुलता में मिल जाए ताकि शौक अच्छा हो। अच्छे असील परिंदे के जो शोल्डर होते हैं, ये मादी देख लें, ऐसे बाहर निकले हुए होते हैं, ठीक है। हमेशा वही परिंदे रखें जिनके शोल्डर जिस्म से ऐसे बाहर उभरे हुए हों, वाज़ह नज़र आए, वही परिंदे रखें। इस परिंदे के आप ये रामपुरी बर्ड है, इसके भी परिंदे शोल्डर जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं। और भी मैं चंद एक पिक्चर्स आपके सामने ये अटैच कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं समझाने के लिए। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी, मेरा मकसद आपको समझाना है। आखिर में आ गई है असील की शेप, कि असील मुर्गे की शेप किस तरह की होती है। असीलों के अंदर दो तरह की शेप्स पाई जाती हैं। एक होते हैं बिल्कुल खड़ी तख्ती के, जो बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, बिल्कुल ऐसे सीधे खड़े होते हैं, वो खड़ी तख्ती के मुर्गे होते हैं, ठीक है। और एक वो मुर्गे होते हैं जो बैठे होते हैं, जो ऐसे होते हैं, जो यूँ नहीं खड़े होते, यूँ खड़े होते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह की शेप्स पाई जाती हैं, दोनों में अच्छी क्वालिटी के बर्ड्स पाए जाते हैं। बैठने मुर्गे भी बहुत अच्छे और असील हैं, खड़ी तख्ती के मुर्गे भी। लेकिन ज़्यादातर अब लसानी देख रहे हैं, ये मेरा जो बड़ा मुर्गा लसानी आपके सामने आ रहा है, ये भी खड़ी तख्ती का है। ये कमरोए की पिक्चर आपके सामने आ रही है, ये भी खड़ी तख्ती का मुर्गा है। तो जो पुरानी, ये दीवान साहब वाला मुर्गा आ रहा है, ये भी खड़ी तख्ती का मुर्गा है, ठीक है।
जो पुराने ब्रीड है ना पक्की, वो ज़्यादातर सीधे खड़े होने वाले मुर्ग हैं। आगे से चौड़े होते हैं, सीने उनके चौड़े होते हैं और पीछे से वो वी शेप में होते हैं, पीछे से सोड़े और तंग होते हैं। तो एक असील मुर्गे की शेप की निशानी ये भी याद रखें। पंजाबी में वो हमारे गुजरात वाले तारिक भाई कहते होते थे, अहमद साहब कुकड़ अगू चौड़ा तो पिछू सोड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर वो वीडियो देख रहे थे तारिक भाई बड़े से बाद आया किसी, कुकड़ अगू चौड़ा तो पिछू सोड़ा होना चाहिए। तो ये बात जहन में रखें कि जब भी मुर्गा लें वी शेप का मुर्गा लें, पान पत्ता शेप का मुर्गा लें। पान का पत्ता आप देखते हैं ऐसे होता है, ठीक है, आगे से चौड़ा और पीछे से तंग होता है। चंद तस्वीरें लगा देता हूँ आपको समझाने के लिए ताकि आपको शेप समझ आ जाए। अब बात यह है मेरे प्यारे भाइयों कि जितना मैं आपको समझा सकता हूँ वो मैंने आपको समझाया, कोशिश की है कि आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ आई होगी। अगर पूरी ना भी समझ आई हो, चंद बातें समझ आ गई हों, तो आप दुआ तो ज़रूर देंगे, ठीक है। और जिनको नहीं समझ आई, जिनको वीडियो अच्छी नहीं लगी, वो फ़ौरन डिसलाइक करें और अपने कोई और वीडियो देखें उसको डिसलाइक करने के लिए। तो जो लोग प्यार देते हैं और जो लोग मोहब्बत भरे कमेंट्स करते हैं, सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, सबको लाइक्स देता हूँ और बड़ा मज़ा आता है आपके कमेंट्स पढ़ के और आपकी दुआएं सुनकर। इतनी आप दुआएं देते हैं तो बड़ी खुशी होती है दिल से, अगली वीडियो बनाने का दिल भी करता है। मेरे प्यारे भाइयों, आज के लिए तो हम इस टॉपिक को क्लोज़ करते हैं। अच्छे सीलों की निशानियाँ आपको बता दी हैं। अगली वीडियो में हम अपने ब्रीडिंग वाले टॉपिक पर वापस आएंगे कि हमने अच्छे असीलों की निशानियाँ सीख ली हैं, तो आया अब ब्रीड में डालने के लिए किस तरह के असील और किन निशानियों के साथ मैच करके जोड़े लगाए जाएं, किन रंगों के साथ मैच करके जोड़े लगाए जाएं, किन नलियों के साथ मैच करके जोड़े लगाए जाएं। हर एक चीज़ मैच करके जोड़ा लगाया जाता है। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ब्रीडिंग के टॉपिक की वीडियोज़ जो होंगी वो 6 से 7 बनेंगी। तो पहले मैं ये रिव्यू दिया था कि शौकीन किस तरह शौक करता है, किस तरह ब्रीड बनाने की सोचता है, तो उसके लिए वो अच्छे सील सेलेक्ट कैसे करता है। अब अच्छे सीलों का भी पता लग गया। अब अगली हम आ जाएंगे कि ब्रीड कराने के लिए जोड़े कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप भाइयों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।